दोस्तों, बेंगलुरु और कोलकाता के बीच होने वाला मुकाबला बारिश के चलते रद्द कर दिया गया और दोनों टीमों को बराबर बराबर एक एक अंक मिल गया। इसी के साथ आईपीएल 2025 की अंक तालिका में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इस घटना ने जहां कुछ टीमों की उम्मीदों को एक नई उड़ान दे दी है, वहीं कुछ टीमों के लिए प्लेऑफ के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। अब स्थिति धीरे धीरे साफ होती जा रही है और ऐसा लगता है कि तीन टीमों ने तो प्लेऑफ की सीट लगभग फिक्स कर ली है। वहीं दूसरी ओर 3 से 4 टीमें ऐसी हैं जिनका इस रेस से बाहर होना तय नजर आ रहा है। अब बची हुई एक अंतिम सीट के लिए तीन टीमों के बीच कड़ा संघर्ष होने वाला है। कोलकाता और बेंगलुरु का मैच बारिश के कारण रद्द होते ही प्लेऑफ की जंग अब सिर्फ रोमांचक ही नहीं बल्कि बेहद थ्रिलर बन चुकी है। जैसे जैसे हम इस टूर्नामेंट के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, हर एक मैच का असर न केवल उसमें खेलने वाली टीमों पर बल्कि बाकी सभी टीमों की किस्मत पर भी पड़ रहा है। भले ही कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैच बिना खेले ही खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद बेंगलुरु के लिए यह मुकाबला किसी जीत से कम नहीं रहा और अब जो अंक तालिका का हाल है वह काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर अंक तालिका में कौन सी टीम किस पायदान पर है, कौन प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुका है और कौन अपनी जगह पक्की कर चुका है। आइए नजर डालते हैं आईपीएल 2025 की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल पर। सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। इस बार चेन्नई का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा है। टीम ने अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 3 मैचों में जीत मिल पाई है, जबकि 9 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर 6 अंकों के साथ चेन्नई इस बार तालिका में सबसे नीचे बैठी है। चेन्नई के पास अब सिर्फ 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर वह दोनों जीत भी जाए तो भी कुल अंकों की संख्या 10 ही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 14 से 16 अंकों की जरूरत होती है। ऐसे में चेन्नई के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। टीम इस दौड़ से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। इस सीजन में यह चेन्नई का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। अब उनके बचे हुए मुकाबले सिर्फ नाम और सम्मान की लड़ाई बनकर रह गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर राजस्थान की टीम पहुंच चुकी है। राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन भी इस सीजन में खास असरदार नहीं रहा। टीम ने अब तक कुल 12 मैच खेले हैं, जिनमें केवल 3 में ही उन्हें जीत नसीब हुई है, जबकि 9 मुकाबलों में उन्हें हार झेलनी पड़ी है। अब राजस्थान के पास केवल 2 मैच ही बाकी हैं और अगर वे दोनों मुकाबले जीत भी जाएं, तब भी अधिकतम अंक 10 ही हो पाएंगे। ऐसे में यह साफ हो चुका है कि राजस्थान की टीम भी अब प्लेऑफ की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 में जीत और 6 में हार मिली है। इसके अलावा एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ है, जिससे उनके खाते में कुल 7 अंक हैं। इस टीम को अब 3 मुकाबले और खेलने हैं और अगर वह तीनों जीत भी जाए, तब भी कुल अंकों की संख्या 13 ही होगी। इसका मतलब यह है कि हैदराबाद भी अब आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट की रेस से बाहर हो चुकी है, क्योंकि प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए आमतौर पर कम से कम 14 अंकों की जरूरत होती है और जब आप 14 अंक तक पहुंच ही नहीं सकते, तो फिर बाकी टीमों की हार जीत का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए अब यह तय है कि हैदराबाद का भी इस सीजन का सफर खत्म हो चुका है। 7वें पायदान पर मौजूद है लखनऊ सुपर जायंट्स। इस टीम ने अब तक 11 मैचों में हिस्सा लिया है, जिनमें से 5 में जीत और 6 में हार मिली है। फिलहाल लखनऊ के पास कुल 10 अंक हैं। इनकी स्थिति गणितीय रूप से अभी भी जीवित है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो उनका आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है। अब उनके सामने 3 मुकाबले और बचे हैं। अगर वह तीनों में जीत दर्ज करते हैं तो वे 16 अंकों तक पहुंच सकते हैं। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके आगामी मुकाबले बेंगलुरु और गुजरात जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ हैं। लगातार 3 जीत हासिल करना मुश्किल जरूर है, मगर असंभव नहीं। जैसा कि हमने मुंबई की टीम के साथ देखा, जिन्होंने लगातार 6 मुकाबले जीतकर धमाकेदार वापसी की थी। अगर लखनऊ भी कुछ वैसा ही प्रदर्शन कर दे, तो वे भी प्लेऑफ की दौड़ में वापसी कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह टीम लगभग बाहर हो चुकी है। अब नजर डालते हैं अंक तालिका में 6ठे स्थान पर मौजूद कोलकाता नाइट राइडर्स पर, जिसकी कप्तानी इस बार अजिंक्य रहाणे के हाथों में है। आज बेंगलुरु के खिलाफ कोलकाता का मैच बारिश की भेंट चढ़ गया और दोनों टीमों को बराबरी का एक एक अंक दिया गया।
कोलकाता ने इस सीजन में अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 में उन्होंने जीत दर्ज की है और 6 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 2 मुकाबले ऐसे रहे जिनमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया। कोलकाता के खाते में फिलहाल 12 अंक हैं और अब उनके पास सिर्फ एक मैच खेलने का मौका बचा है। अगर वह आखिरी मैच जीत भी जाते हैं तो भी कुल अंक सिर्फ 14 ही होंगे। यानी अब प्ले ऑफ की दौड़ से कोलकाता की टीम भी बाहर हो चुकी है, क्योंकि बाकी टीमों की स्थिति और नेट रन रेट को देखते हुए उनकी राह बंद हो चुकी है। अब बात करते हैं अंक तालिका में 5वें स्थान पर काबिज दिल्ली कैपिटल्स की, जिसकी कमान इस बार अक्षर पटेल संभाल रहे हैं। दिल्ली ने इस सीजन में अब तक कुल 11 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 6 बार उन्हें जीत मिली है, जबकि 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। इस तरह कुल 13 अंकों के साथ दिल्ली की टीम 5वें पायदान पर बनी हुई है। दिल्ली को अब भी 3 मुकाबले और खेलने हैं, यानी उनके पास अधिकतम 19 अंकों तक पहुंचने का मौका मौजूद है। अगर वे केवल 2 मैच जीतते हैं तो भी उनके 17 अंक हो जाएंगे, जो प्ले ऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए काफी माने जाते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली की स्थिति मजबूत नजर आती है और उनके पास आगे बढ़ने का पूरा मौका है। दिल्ली का अगला मुकाबला 18 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला जाएगा। यह मैच दोनों ही टीमों की किस्मत का फैसला करने वाला हो सकता है और प्लेऑफ की तस्वीर को काफी हद तक साफ कर देगा। अब नजर डालते हैं शीर्ष 4 टीमों पर। चौथे स्थान पर है मुंबई इंडियंस की टीम, जिसने इस सीजन में अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 7 में उन्हें जीत हासिल हुई है, जबकि 5 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर 14 अंकों के साथ यह टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर बनी हुई है। मुंबई के पास अब भी 2 मुकाबले बचे हैं और अगर वे इनमें से एक में भी जीत दर्ज कर लेते हैं तो 16 अंकों तक पहुंच जाएंगे। यह आंकड़ा अधिकतर सीजन में टीमों को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए काफी रहा है। अगर वे दोनों मुकाबले जीत लेते हैं तो उनके पास टॉप 2 में जगह बनाने का भी मौका होगा। मुंबई का अगला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ है और यह मैच प्ले ऑफ की लड़ाई को और भी दिलचस्प बना देगा। अब तीसरे पायदान पर आते हैं पंजाब किंग्स। पंजाब ने इस सीजन में अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 7 में जीत दर्ज की है और 3 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। एक मुकाबला बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था। इस समय तीसरे पायदान पर मौजूद है पंजाब किंग्स की टीम, जिसके खाते में कुल 15 अंक हैं। प्लेऑफ में प्रवेश के लिए अब इन्हें केवल एक और मुकाबला जीतने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि इनके पास अब भी 3 मैच खेलने का अवसर बचा है, यानी टीम के पास 16 से लेकर 20 अंकों तक पहुंचने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। पंजाब का अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ है, जो न केवल दोनों टीमों के लिए प्ले ऑफ की तस्वीर को स्पष्ट करेगा, बल्कि टॉप 2 की दौड़ को भी नई दिशा देगा। इस टक्कर में जीतने वाली टीम अपनी स्थिति को मजबूत कर लेगी। अब बात करते हैं अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, जिन्होंने अब तक कुल 11 मुकाबलों में हिस्सा लिया है। इनमें से 8 में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 3 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। कुल 16 अंकों के साथ यह टीम फिलहाल दूसरे पायदान पर काबिज है। बेंगलुरु को अब भी 3 मुकाबले खेलने हैं और अगर वे इनमें से केवल एक भी जीत लेते हैं तो उनका प्लेऑफ का टिकट पक्का हो जाएगा। वहीं अगर 2 मुकाबले और अपने नाम कर लेते हैं तो टॉप 2 में अपनी जगह लगभग सुनिश्चित कर लेंगे। टीम का मौजूदा प्रदर्शन काफी संतुलित है और नेट रन रेट भी जबरदस्त है। आत्मविश्वास के साथ यह टीम अब शीर्ष 2 में जगह बनाने पर फोकस कर रही है। और अंत में नजर डालते हैं अंक तालिका के शिखर पर मौजूद गुजरात टाइटंस पर। यह टीम इस वक्त सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। गुजरात ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 8 बार उन्हें जीत मिली है, जबकि केवल 3 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 16 अंकों के साथ यह टीम पहले स्थान पर विराजमान है और अगर इतिहास को देखा जाए तो जब भी कोई टीम 16 अंकों तक पहुंची है, वह प्ले ऑफ से बाहर नहीं हुई। इसी आधार पर माना जा सकता है कि गुजरात आईपीएल 2025 की पहली टीम बन चुकी है जिसने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, भले ही औपचारिक घोषणा अभी बाकी हो। अब गुजरात की नजरें शीर्ष 2 में जगह बनाने पर होंगी ताकि उन्हें क्वालिफायर 1 में खेलने का मौका मिल सके। अगर वे अपने बचे हुए 3 मैचों में से 2 मुकाबले और जीत लेते हैं तो 20 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहना तय हो जाएगा। अब सबकी निगाहें टिकी हैं उन टीमों पर जो अब भी अपनी तकदीर खुद गढ़ने की उम्मीद रखती हैं, खास तौर पर दिल्ली कैपिटल्स,
और लखनऊ सुपर जायंट्स। अगले कुछ दिन इंडियन प्रीमियर लीग 2025 की सबसे रोमांचक रेस को जन्म देने वाले हैं। प्लेऑफ की लड़ाई के लिहाज से अब हर मैच, हर रन और हर विकेट अहम बन चुका है। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें टॉप 4 में जगह बनाएंगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उधर चिन्नास्वामी स्टेडियम का माहौल भी पूरी तरह तैयार है, जहां आज मैदान में उतरेंगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें। 21 शेर और एक कप्तान, सब मुकाबले के लिए बेताब हैं। अजिंक्य रहाणे इस बार लेकर आए हैं एकदम नया ओपनिंग कॉम्बिनेशन। बल्लेबाजी क्रम में भी दिखेगा बदलाव। अब तो नंबर 9 तक भी सॉलिड बल्लेबाजी लाइनअप तैयार कर ली गई है, मानो 300 रन बनाने का मंसूबा बना लिया हो। दूसरी तरफ रजत पाटीदार की अगुवाई में आरसीबी ने भी मोर्चा कस लिया है। उन्होंने टीम में 3 दमदार फिनिशर शामिल कर लिए हैं। साथ ही ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर में नए चेहरे देखने को मिलेंगे। यानी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी इस बार बदली गई है। तो अब बड़ा सवाल यह है, दोनों टीमें किन खिलाड़ियों के साथ उतरेंगी मैदान में और कौन किस पर भारी पड़ेगा? इस रिपोर्ट में हम आपको देने वाले हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या कोलकाता की टीम बेंगलुरु को उसके ही घरेलू मैदान पर मात दे पाएगी, या फिर आरसीबी एक बार फिर से अपने फैंस को जीत का तोहफा देगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस हाई वोल्टेज मुकाबले की, जो कि आज यानी 17 मई को बेंगलुरु के घरेलू मैदान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। और सबसे पहले नजर डालते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11 पर। क्योंकि यह मुकाबला आरसीबी के होम ग्राउंड पर है, लिहाजा कोलकाता को अपनी टीम चयन में अतिरिक्त रणनीति अपनानी पड़ सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11 की। ओपनिंग की जिम्मेदारी इस बार क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण के कंधों पर होगी। जी हां, ये दोनों खिलाड़ी शुरुआत करते हुए नजर आएंगे और पारी को तेज रफ्तार देने की कोशिश करेंगे। नंबर 3 पर खेलेंगे कप्तान अजिंक्य रहाणे, जो टीम को स्थिरता देने का काम करेंगे। इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज की एंट्री होगी, जो तेज रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में वेंकटेश अय्यर होंगे, जो परिस्थिति के अनुसार खेल बदलने की क्षमता रखते हैं। फिनिशिंग की जिम्मेदारी इस बार भी रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल के कंधों पर होगी, जिनसे उम्मीद है कि ये आखिरी ओवरों में टीम को बड़ा स्कोर देंगे। इनके अलावा रमनदीप सिंह भी बल्ले से योगदान देने के लिए तैयार हैं। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती के रूप में कोलकाता के पास 3 मजबूत विकल्प हैं, जो पिच का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अब नजर डालते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की संभावित 11 पर। ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट के पास होगी, जो टीम को आक्रामक शुरुआत देने का प्रयास करेंगे। नंबर 3 पर खेलते नजर आएंगे देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार आएंगे चौथे स्थान पर। मिडिल ऑर्डर में कृणाल पंड्या, टीम डेविड और रितेश शर्मा बल्लेबाजी को मजबूती देंगे। वहीं लियाम लिविंगस्टन जैसे बड़े हिटर भी टीम का हिस्सा होंगे। अब अगर गेंदबाजी की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार पारी की शुरुआत करेंगे और उनका साथ निभाएंगे यश दयाल। इसके अलावा जोश हेजलवुड और लुंगी एनगिडी जैसे तेज गेंदबाज भी गेंदबाजी विभाग को मजबूती देंगे। बेंगलुरु और कोलकाता के बीच ये हाई वोल्टेज मुकाबला शाम 7:30 पर शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 7 बजे होगा। ऐसे में यह मुकाबला पूरी तरह से दिलचस्प होने वाला है, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, आपको कोलकाता और बेंगलुरु की यह संभावित प्लेइंग 11 कैसी लगी? और क्या आपको लगता है कि केकेआर आरसीबी को उसके ही मैदान पर हराने में कामयाब होगी, या फिर बेंगलुरु अपने घरेलू मैदान पर एक और जीत दर्ज करेगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर कीजिए और क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।